राधे राधे। मैं काविलास बुटीक से आज मैं आप लोगों को एक अलग तरह से वीडियो दूंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। लोग पूछ रहे थे कि मैम आप इस एज में आके और ये बुटीक खोलने का आपका इरादा क्या था, आपने क्यों इसको खोला, और तमाम सारे क्वेश्चन लोगों के आ रहे थे कि आपका ऐसा इंटरेस्ट क्या है इसमें कि आप इसको कर रही हैं। तो आज मैं उसी इंटरेस्ट को बताने जा रही हूँ कि वो कौन सा एक रीज़न था जो ये बुटीक खोलने का मेरा उसमें काम आया है। आज मैं कुछ काम कर रही थी तो उसमें मुझे कुछ एक ऐसी चीज़ मिली है जो मेरी यादों से जुड़ी थी, और मैं वो चीज़ दिखाऊंगी जहाँ से मेरा ये इंटरेस्ट शुरू हुआ था इस काम के लिए। और ये देखिए, ये प्यारी सी बेडशीट है। ये बॉम्बे डाइंग का चद्दर था, और मैं जब फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, इंटर फर्स्ट ईयर में, तो उस समय मैंने इस बेडशीट पर काम किया हुआ था। और आप लोग देखेंगे इसको तो बहुत ही खूबसूरत सा ये चीज़ है, और ये मेरे यादों के पिटारे से मिला है मुझे। तो मुझे लगा कि ये जो जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं या लोग आके पूछते हैं मैम आपने ऐसा क्यों किया, क्यों खोला, क्या शौक़ था आपका, तो आज इसको देख के समझ में आ जाएगा कि इसको खोलने का रीज़न क्या था। जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी तो उस समय मैंने इसको बनाया था अपने हाथ से, और ये मैंने कैसे बनाया, कहाँ से आइडिया आया, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने इसको बनाया। और मुझे लगता है ये पूरे 1 साल लगे थे इस बेडशीट को बनाने में। मैंने इसको यूज़ भी किया हुआ है, और ये मेरे एक धरोहर के रूप में मेरे पास है जो मुझे बहुत पसंद है। और आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी क्रिएटिविटी, देखिए इसको। और ये बेडशीट लगभग 28 से 30 साल पुरानी होगी, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी और उस समय से लेके आज तक में, आप देखिए इसको, मैं पूरा बेडशीट दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पूरा लुक इस बेडशीट का ऐसे आएगा। थोड़ा सा कलर फेड सा हो गया है, क्योंकि ये बॉम्बे डाइंग थोड़ा सा प्लेन पे ही आता था, और ये लाइट पिंक कलर पे था, और ब्लैक और वाइट से मैंने ये पैच बना के और फिर इस पे वर्क किया था, अपने हाथ से किया हुआ है मेरे। और आप देखिए, इसीलिए मैंने इसको संजो के भी रखा है, और यही सब जरिया बना मेरे धीरे धीरे आगे यहाँ तक आने का। और मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कहीं से भी मैंने इसको नहीं सीखा था। उस समय तो कोई मोबाइल नहीं था, आजकल लोग मोबाइल से देख के सारे डिज़ाइन पैटर्न निकाल लेते हैं। कोई मोबाइल नहीं था उस समय। और ये काम कैसे होता था, ट्रेस पेपर रहता था, पहले इसकी प्लेन पेज पे डिज़ाइनिंग की जाती थी। चूँकि मैंने आर्ट सीखा हुआ था, मैंने पढ़ा था, तो डिज़ाइन बनाओ, फिर उसको ट्रेस पेपर पे करो, फिर कॉर्बन लगा के उसको कपड़े के ऊपर लगाओ, फिर कपड़े पे डाल के उसको उसका पैच निकालो, फिर अंदर इसके मैंने फ़ोम भी डाला हुआ है जो बहुत अच्छी क्वालिटी का फ़ोम था। और पहले इसको धागे से हल्का हल्का सिलाई किया गया था इसको सेट करने के लिए। सिलने के बाद ऊपर से ये पहले एक डोली का धागा आता था, एंकर का, उस धागे से मैंने इस पे ये वर्क किया था। और इसका मैं पिलो दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पिलो है इसका, इस बेडशीट का। इसको देख के मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को ये मेरी क्रिएटिविटी कैसी लगी थी। ये चूँकि 30 साल, लगभग नियर अबाउट 30 साल के आसपास की तो होगी ही, क्योंकि मैं जब फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी तब से लेके आज तक में काफ़ी ड्यूरेशन है। और आज मुझे मिल गया तो मुझे उन सारे प्रश्नों का जवाब भी मिल गया कि मैम आपने कैसे ये इसको शुरू किया था, आपका शौक़ क्या था। और मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि मैंने जो कुछ भी सीखा वो अपनी मम्मी से सीखा था। वो बहुत अच्छा काम करती थी, चाहे बुनाई का हो, सिलाई का हो, कटिंग, जो भी चीज़ें थी वो बहुत अच्छे से करती थी। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, इनमें से जो लोग जुड़े होंगे, मम्मी चूँकि मेरी टीचर थी, तो उन लोगों को पता था कि बाय नेचर मेरी मम्मी कैसी थी। वो ढोल जैसे पीटा जाता था, ढोल की तरह पीट के, फुटबॉल की तरह किक बजा के वो ऐसे सिखा देती थी। तो जो भी कुछ हमने सीखा है उन्हीं से, कभी डांट मार के नहीं सिखाई, लेकिन प्रेम से थोड़ा थोड़ा करके कि सुई में धागे कैसे डालने हैं या जो भी चीज़ें थी, ये उन्हीं की देन थी, उन्हीं से मैंने सीखा था। और मैंने कैसे इसको बना लिया ये भी मुझे बहुत नहीं पता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, शेयर कर दूं। अगर मैंने देखा कि कुछ बच्चे भी मेरा वीडियो देखते हैं, यंगस्टर देखते हैं, तो
आज वो ढोल की तरह पिटना या फुटबॉल की तरह हवा में उछलना, उसकी देन है कि आज मैं यहाँ तक हूँ। मेरे पापा बहुत ही दूरदर्शी थे, बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक थे, चूँकि अब वो हैं नहीं तो। और बाप का मार्गदर्शक और दूरदर्शी होना बहुत ज़रूरी होता है, माँ का थोड़ा सा कठोर होना ज़रूरी होता है, मुझे ऐसा लगता है। आजकल के बच्चे थोड़ा सा डांट या जो भी सुने माँ बाप का तो घर छोड़ के जाने की धमकी देने लगते हैं, या गुस्से में आके कुछ भी कह देते हैं, कर जा रहे हैं। मैं उन बच्चों के लिए ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं अगर ढोल की तरह बजी हूँ तो मैं यहाँ पहुँची हूँ, अगर मैं फुटबॉल की तरह उछली हूँ तो मैं यहाँ तक आई हूँ। तो कभी अपने माँ बाप के डांट प्यार या मार का बुरा असर मत लीजिए, उसका बुरा मत सोचिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स ही एक ऐसे हैं जो आपको अच्छी सलाह देंगे। और मुझे लगता है ना कि जो बच्चा अपने माँ बाप की डांट मार नहीं सुनता है उसको समाज जीवन भर दुत्कारता है। तो समाज से आपको सुनना पड़े उससे बेहतर है अपने माँ बाप से सुन लीजिए, क्योंकि वो डांटेंगे तो उनमें भलाई होती है। और माँ जो होती है वो प्यार देती है, माँ का सारा प्यार उसकी आंचल में होता है। और माँ कितनी भी कठोर हो तो वो चाहती है उसका बच्चा उनसे दूर न जाने पाए, तो वो अपने आंचल तक समेट कर रखती है। लेकिन पिता बहुत दूरदर्शी होता है, बहुत दूर तक सोचता है और वो देखता भी है, इसीलिए वो अपने बच्चे को अपने कंधे के ऊपर बैठाता है। एक पिता ही होता है जो ये सोचता है कि मेरा बेटा वहाँ तक देखे जहाँ तक मेरी नज़र नहीं जा रही है, और इसीलिए वो अपने कंधे पर बैठा लेता है। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैंने देखा है उसमें। मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ और ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं ढोल की तरह बजी हूँ तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो ढोल की तरह बजना पड़ेगा बेटा, और अपने माँ बाप से बजो, नहीं तो दुनिया तुमको बजा देगी। फुटबॉल की तरह उछलना है तो अपने माँ बाप से कहो पहले वो उछाले तुमको, और जितनी तेज़ी से वो उछालेंगे ना तुम उतनी उससे दूनी रफ्तार से आसमां को छू जाओगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरे बुटीक में जो भी सिलाई के बाद वेस्टेड मटेरियल बचते हैं मैं उनको वेस्ट नहीं होने देती हूँ, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। जैसे ये मेरी क्रिएटिविटी है वैसे कुछ मेरी क्रिएटिविटी मेरे वहाँ चल रही है, क्योंकि इस समय मैं फ्री हूँ और वो सारी चीज़ें मैं करवा रही हूँ। मेरे यहाँ एक तिनका भी वेस्ट नहीं जा रहा है। जो कपड़े बच रहे हैं कटिंग के बाद उनमें जो बड़े कपड़े हैं उनका मैं अलग यूज करती हूँ, छोटे कपड़ों का अलग यूज करती हूँ। अभी मैंने लास्ट वीडियो एक दिखाया था जिसमें मैं कान्हा जी का कपड़ा बनवाई थी, तो आगे मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाती जाऊँगी। राधे राधे।